बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सूजी का मज़ेदार हलवा, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। और इसके लुक से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने मज़े का बनके तैयार हुआ होगा। जैसा कि अब सबको पता है कि सर्दियाँ आने वाली हैं और ये जो मौसम है, इस मौसम में मीठा खाने को दिल करता है। तो अगर मीठा खाने को दिल करे तो झटपट इस रेसिपी को बनाकर तैयार कीजिएगा। अपने घर में सबको खिलाइएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बजट में रहते हुए बहुत मज़ेदार हलवा बनके तैयार होता है। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई के अंदर मैंने 5 टेबलस्पून के करीब घी ऐड कर दिया है। हमेशा सूजी में घी ज़्यादा डाला जाता है, रूखा-रूखा सूजी को नहीं रखा जाता। तो 1 कटोरी मेरे पास सूजी है, 1 कटोरी से थोड़ी कम। अगर आप कप के साथ पैमाइश करेंगे तो 1 कप। तो उसके अंदर मैंने सूजी ऐड कर दी है। अब मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। आप देखें कि घी बहुत ज़्यादा है सूजी के अंदर। जो एक्स्ट्रा घी होगा वो हलवा पकने के बाद मैं निकालूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। मीडियम फ्लेम पर भी इसे नहीं पकाना, नहीं तो आप संभाल नहीं पाएँगे और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। अगर कुछ सेकंड के लिए भी चम्मच रुका तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि फ्राई हो रही है ये, और बहुत मज़े का प्रोसेस है। अभी से ही खुशबू सारे घर में फैल चुकी है। बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। एक बार इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में कोई दावत रखी है आपने, इवन कि बच्चों की बर्थडे पार्टी है, तो आप उस पे भी इसे बना सकते हैं। इसका लुक भी खूबसूरत है, बच्चे भी शौक से खाएँगे और टेस्ट में तो कमाल है ये। तो इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ और देखें कि ये कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। हल्का सा कलर चेंज करना है, बिल्कुल गोल्डन नहीं करना हमने। अगर आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकती हैं, लेकिन मैं इसके अंदर देसी घी एंड पे ऐड करूँगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और मुझे ऐसा कलर ही चाहिए था। और घी भी देखिए कि बहुत ज़्यादा निकल आया है। तो ये जो एक्स्ट्रा घी है अभी हमने नहीं निकालना। अभी मैं कुछ देर के लिए इसे मज़ीद भून लूँगी, ताकि जो बची-कुची थोड़ी-सी सूजी है वो भी भुन जाए अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, हलवे की भुनाई हो चुकी है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर देनी है। मेरे पास जितनी सूजी थी उतनी मैंने चीनी ऐड की है। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है और मैजिक होगा और घी फिर से गायब हो जाएगा। तो देखिए, मैजिक हुआ और घी बिल्कुल गायब हो चुका है। लेकिन अब इसे मज़ीद सूजी के साथ भून लेंगे, ताकि जो चीनी है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए इसके अंदर। तो अभी भी चीनी मेल्ट नहीं हुई। अभी इसने पंजीरी की शक्ल इख्तियार कर ली है, लेकिन हमने इसे हलवा बनाना है। तो मैं इसे मज़ीद भून लूँगी और अब आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो चुकी है और चीनी बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। ड्राई हलवा बनाने के लिए सूजी, चीनी और पानी, इन 3 चीज़ों की बराबर मिक़दार रखनी है हमने। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लेना है, तब तक जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। जब पानी सूजी के अंदर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो अब इसके बाद मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास बादाम है, जिसे मैंने पहले से ही छील के बारीक काट लिया है, और यहाँ मेरे पास छिलके समेत बादाम है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास किशमिश है, जिसे मैंने पहले से वॉश करके रखा हुआ था। जब भी आप किशमिश यूज़ करें तो इसे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया करें। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स जो हैं आपने इस टाइम पर ही ऐड करने हैं, भुनाई के टाइम पे ऐड नहीं करने, क्योंकि जब भुनाई हो रही होती है तो ड्राई फ्रूट्स के जल जाने का ख़तरा होता है और जल भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने खूबसूरत रंग देने के लिए इसके अंदर येलो फूड कलर ऐड किया है। वैसे तो आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये येलो कलर में ही होता है, डार्क येलो कलर। तो देखिए, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा मज़े का था। लेकिन अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ, अभी इसकी बहुत सारी भुनाई होनी है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि हलवा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, इसका पानी सूख चुका है। अच्छा, पानी की जगह पर दूध भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने पानी का यूज़ किया है। पानी से क्या है कि ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और जो दूध है वो फट जाता है, तो इसलिए मैंने दूध को ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे मज़ीद भून लेना है ताकि प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर थोड़ी-सी नमी मौजूद है, तो तकरीबन 5 मिनट में इसे मज़ीद फ्राई कर लूँगी। अब कोई मुश्किल काम नहीं है इसे फ्राई करना, बहुत जल्दी-जल्दी और आसानी से फ्राई हो जाएगा ये और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ड्राई भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो चुका है, घी निकलना शुरू हो चुका है। ड्राई होने का मतलब ये है कि इसे तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर से घी निकलना शुरू नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि घी निकलना शुरू हो चुका है और ये प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुका है। वैसे भी हलवा बनाने की जो रेसिपी है वो ये है कि जब तक घी नहीं निकलता तब तक आपने इसकी भुनाई करते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि घी निकल चुका है और ये प्रॉपर तरीके से ड्राई हो चुका है, इट मीन्स ये बन के तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह से देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में तो बहुत मज़े का था और इसकी जो खुशबू है पूरे घर में फैल चुकी है। तो अब मैं कर रही हूँ हलवे को सर्व। तो मैंने एक खूबसूरत सी प्लेट ली है, मैंने वाइट प्लेट ली है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने हलवा डाल देना है और देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा, इवन के बच्चों को भी। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।